सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ के पार्ट 2 को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पहले उसको देख लीजिएगा। और जो इसका लास्ट पार्ट होगा जो कि है पार्ट 3, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है इनको कौन प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स अभी हमने देखा था कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं उनके बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कौन जो है इसको प्रोवाइड कराते हैं, और जो खर्च लगती है इसको प्रोवाइड कराने में, वो खर्च के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। और यही रहेगा हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर टॉपिक आता है दी गवर्नमेंट्स रोल। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो सरकार है उनकी क्या रोल होती है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी न किसी को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो जो है सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो आखिर कौन होते हैं जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। तो यह होते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनमें से ये भी एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड सभी को कराएंगी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उभर कर आता है कि आखिर यह काम गवर्नमेंट ही क्यों करती है और उसी को यह क्यों करना चाहिए। तो इसी पे समझने के लिए जो है आपको एक सिचुएशन दिया गया है। देखिए कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, उनका मेन मोटिव या उद्देश्य आप कह सकते हो वह होता है कि प्रॉफिट कमाना। सिंपली कहो तो उनको क्या है कि भाई जितना ज़्यादा पैसे उनको मिल जाए उतना अच्छा। आपने थोड़ा बहुत जो है प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में जो क्लास 7 में एक स्टोरी ऑफ शॉर्ट पे जो चैप्टर था उससे पढ़ा हुआ है। इवन आप जो इसके बारे में अलग से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ के दो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि सरकार जो है कुछ ऐसे काम को करवाती है, लाइक ड्रेन को क्लीन करने का, मतलब नाले को साफ़ करने का, या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन। तो ये कुछ ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज़ हो गए जिसको करने पर जो है प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है। और इसके साथ जो ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसके अंदर प्रॉफिट जो है लगभग बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप खुद सोचो, हमने देखा है कि प्राइवेट कंपनीज जो है वह काम करती है प्रॉफिट के लिए, कि उनको प्रॉफिट चाहिए। सिंपली कहूँ तो उनको ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो जब वो लोग देखेंगे कि इस काम को करने में उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो क्यों उसमें इंटरेस्ट लेंगे उस काम को करने में। इसलिए मेनली जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वह ऐसे काम जिसके अंदर बहुत ही कम या फिर एकदम न के बराबर प्रॉफिट होता है उसको करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखती है। अब हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ के दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स को ले लेते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज जो है देखती है कि इसके अंदर जो है प्रॉफिट उनको ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो लोग जो है ऐसे कामों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। तो सिंपली कहा जाए तो मैंने एग्जांपल किसका लिया, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का ही लिया। दोनों ही पब्लिक फैसिलिटीज़ के एग्जांपल थे, बट एक में बहुत कम या फिर न के बराबर प्रॉफिट था, एक में उनको प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हो कि मेनली प्राइवेट कंपनी क्या देखती है, तो प्रॉफिट देखती है कि भाई जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसमें नहीं होगा उसमें कम इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चलिए एक पब्लिक फैसिलिटी का एग्जाम्पल लिया गया लाइक वाटर का, कि हम लोग जो है बहुत सारे जो सिटीज़ है उसमें देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो है ये भी सप्लाई करती है वाटर को, लाइक टैंकर्स के द्वारा हो गया, फिर सील्ड बोतल्स के द्वारा। जैसे कि होता नहीं है कि घर पर जो है आता है एक बोतल जो कि लगभग 15 से 20 लीटर का होता होगा, और पर डे का उस पर 40 से 50 रुपये लगते हैं उस बोतल के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वह भी पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा रही हैं। बट दिक्कत क्या आती है ना कि इनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि जस्ट हमने कुछ वक्त पहले ही देखा था कि प्राइवेट कंपनी मेनली उस काम को करती है जिसमें उनको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट के लिए वो थोड़ा प्राइस हाई कर देती है, और प्राइस हाई होता है जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे बहुत गरीब लोग हो गए, मान लो अगर 40 रुपये बोतल मिलता है, 50 रुपये, तो पर डे कौन उतना दे पाएगा अगर कोई आदमी बहुत ही गरीब है तो। इसी पे कहा गया है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है ना, यह पीपल्स बेसिक नीड, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि सभी को ज़रूरत में आती है उससे रिलेट करती है। जैसे कि खाना पानी सबको चाहिए, सभी को जो है एजुकेशन चाहिए, अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, तो बेसिक नीड्स हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसमें यहीं पे इतने एग्जांपल दिए गए। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, ठीक है, इसके तहत कहा गया है कि इसलिए ये जो पब्लिक फैसिलिटी है ना ये सभी को मिलना चाहिए, मतलब कि देश में जितने लोग हैं सभी को। ऐसा नहीं कि जो अमीर है जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को मिले और जो गरीब है उनको ना मिले। तो इस वजह से जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना, इसको सभी को प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यह दी गई है गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को तो वह मेनली क्या देखते हैं, अपना तो प्रॉफिट देखते हैं। तो इस वजह से किसको दिया गया है, तो गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे कि हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर भी, और ये लास्ट में इसको क्लियर कर दिया गया।
तो यहाँ पे अब हमें बॉक्स में बताया गया है कि आखिर जो गवर्नमेंट है उनके पास पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तो इसमें कहा गया कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है वह बजट पेश कर रही है पार्लियामेंट में। तो ये बजट है ना, ये कैसा अकाउंट होता है जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस मतलब खर्च लिखे गए रहते हैं कि अगर कोई चीज़ करे जाने पर कितने खर्च होंगे या फिर हुए हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बजट जैसे बनाया जाता है कि पिछले साल ये काम हुआ था उसमें इतने खर्च हो गए, या फिर एक बजट बनता है कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो इतने खर्च होने वाले हैं या फिर होंगे, मीन्स एस्टिमेट करना। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जब गवर्नमेंट जो है जब वो देखती है कि इस काम को करने पे उनको कितने खर्च लगेंगे तो एक बजट बनाती है। उसके बाद बजट के लिए पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं, तो टैक्स से, मीन्स जो भी टैक्स वो लोगों से कलेक्ट करती है। जैसे कि मान लो उनके पास पैसे आ गए, अब वो एक प्रोग्राम जो है जो कि वाटर से रिलेटेड है तो उसको स्टार्ट कर रही हैं, तो उसके लिए उनको जो है उसमें कॉस्ट लगाना पड़ता है। लाइक पाइपलाइन बिछा कर ले जाओ, फिर जो भी पानी वो आता है उसको साफ़ करने में अलग पैसे लगते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद लोगों के पास भेजना। तो ये सब चीज़ जो होता है, इससे पैसे तो बहुत खर्च होते हैं, और ये पैसे मेनली कहाँ से आते हैं, तो टैक्सेस से आते हैं। कुछ थोड़े बहुत पैसे जो है वो चार्ज भी किए जाते हैं लोगों से। लाइक उन्हें कहा जाता है कि महीने में जो है 60-70 रुपये करीब आपको लगेंगे, या फिर बताया जाता है कि आप इतना पानी यूज़ करोगे तो इतना लगेगा। मतलब कि बहुत ही कम प्राइस उनसे चार्ज किया जाता है, इतना कम जिससे कि कोई एकदम गरीब व्यक्ति भी है वो भी उसको आराम से अफोर्ड कर पाए। जैसे कि पूरे महीने पानी यूज़ करने के बाद जो एक बिल आता है 30-40 या 50 इसके करीब में, है ना। तो यही हो गया कि बहुत कम चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसे आते हैं उसको कहाँ पर खर्च करती है। इसको 1 रुपये लेकर माना गया है, मतलब मान लो जितने पैसे हैं उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर बताया गया अगर 1 रुपये है तो उसमें 100 पैसे हैं, तो 24 पैसे एक जगह पर गए, कहीं पर 18 पैसे गए। तो ये सब बताया हुआ है कि आखिर कहाँ कहाँ उनका खर्च होता है। देखिए इसमें जो भी आपका टर्म्स है ना, इसमें आप कुछ को जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। तो देखो ये जो टर्म्स है ना, मेनली इसको 11th और 12th में पढ़ना, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसको हर एक को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आपको जानना होगा तो या तो आप गूगल पे कर सकते हैं या फिर मुझे बोल सकते हैं, मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर चैप्टर में इसको जानना उतना ज़रूरत नहीं रखता है, तो आप इसको खाली समझ सकते हो, खाली एक समझने के लिए दिया गया है कि कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो यहाँ पर फिर से जो है हमें अमू और कुमार के बारे में बताया गया है, जो कि चेन्नई में बस से राइड कर रहे होते हैं और दोनों ही बात कर रहे होते हैं। इसमें अमू जो है वो कहती है कि तुमने नोटिस किया सैदापेट में जो रोड था उसका रोड कितना बम्पी था। बम्पी मतलब ऊबड़ खाबड़ या फिर आप कह सकते हो अनइवन, और वहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थे। तो सोचो रात में वो जगह कैसा होगा। लाइक रात में जो है वहाँ से कोई जाता हो तो उसको पता भी नहीं चलता कहाँ का रोड कैसा ख़राब है, और लाइट भी नहीं है तो उसको कुछ समझ भी नहीं आता होगा, सही में देखने भी नहीं बनता होगा आसपास में। तभी यहाँ पर कुमार कहता है कि वो एक स्लम एरिया था और तुम किसी स्लम एरिया से और क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तभी अमू कहती है कि वहाँ पर उस स्लम एरिया में भी लोग रहते हैं, तो क्या उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तभी कुमार कहता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए है जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, मीन्स जो थोड़ा अच्छे घर में रहते हैं और पे करते हैं टैक्सेस। तब वो अमू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो स्वयं ड्वेलर्स होते हैं, मीन जो स्लम में रहने वाले लोग होते हैं वो भी तो सिटीज़न हैं, उनके पास भी राइट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास ये अधिकार होने चाहिए ये सब। तभी कुमार कहता है कि अरे अगर ऐसा किया गया तो जो गवर्नमेंट है वो बैंकक्रप्ट नहीं हो जाएगा। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है कि कंगाल टाइप में, कि भाई जब वो स्लम एरिया में जाकर भी एकदम डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो वो कंगाल नहीं हो जाएगा। तभी अमू कहती है कि देखो इसके लिए जो है एक वे निकालना, एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कैसे इन सबको सुधारा जाए। क्योंकि तुम खुद सोचो कि स्लम में बिना किसी अच्छे रोड, फिर पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी सुविधा के रहना कितना मुश्किल रहता होगा। तभी कुमार इस बात को सुन के अर्र करता है, मतलब कि थोड़ा सोचता है कि कितना अजीब लगेगा। तभी अम्मू जो है ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स जो संविधान है, वो कहता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है सबको मिलने चाहिए, क्योंकि वह जो है एक पार्ट है राइट टू लाइफ का। इस वजह से जो है गवर्नमेंट को जो है ये देखना होगा कि सभी लोग को ये मिल रहा है कि नहीं, जिससे सभी लोग जो है एक अच्छी लाइफ जो है जी सके। तो ये था इनका कहानी। अब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, थर्ड और फोर्थ आपको पूछ करके लिखना है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जो भी पढ़ा है पिछली वीडियो में, इस वीडियो में जो भी जाना है उसी के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बताया गया है कि जब भी गवर्नमेंट जो है कोई पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही होती है तो उसमें का कुछ काम होता है ना, वह प्राइवेट कंपनी से करा लेती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में देखो पोल्स हलवा लेते हैं मान लो, उसके बाद फिर जो भी वायर्स है उसको किसके द्वारा, तो प्राइवेट कंपनी को बोला जाता है कि तुम लोग इस काम को पूरा कर दो। या फिर वाटर में ही देख लो, लाइक के पाइपलाइंस को बिछाना, ठीक है, नल लगाना, ये सब काम किसको दे दिया जाता है, तो प्राइवेट कंपनी को। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए ये काम सिर्फ उनको दिया जा रहा है, काम खत्म हुआ फिर चलो उनका रोल खत्म।
यहाँ पर मेनली पावर किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास। वह कुछ काम करा लेती है बस प्राइवेट कंपनी से, ऐसा नहीं कि पूरा उनको पावर दे देती है कि अब तुम ही पूरा इसको हैंडल करो। यहाँ पर पावर किसके पास रहता है? तो गवर्नमेंट के पास रहता है। और हमने जान लिया कि गवर्नमेंट के पास पावर क्यों रहता है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी के पास पावर गया तो वो लोग उसमें अपना प्रॉफिट देखेंगे और इस तरीके से प्राइस जो है सभी चीज़ का हाई हो जाएगा। तो इसको हमने समझ लिया। अब जो भी बचे हुए क्वेश्चन है आप उसको खुद से कर लेना, ठीक है। नहीं आता है तो कोई चिंता नहीं है, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें इन सबको एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो इस वीडियो से भी इतना ही, आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, एग्जाम्स आ रहे तो आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ मुझसे बोलते हैं कि वीडियोस का लिंक शेयर करने के लिए, मैं पहले बता दूँ प्लेलिस्ट में सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लाइक इंग्लिश के मिल जाएंगे, हिंदी के हो गया, फिर आपको एसएसटी में ज्योग्राफी और सिविक्स का मिल जाएगा पूरा वीडियो, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका जो लास्ट वीडियो होगा मीन्स नेक्स्ट वीडियो, उसमें सारा जो भी बचा हुआ टॉपिक उसको कवर कर लेंगे हम लोग, और मैं ट्राई करूँगा कि वो जल्दी ही वीडियो में बना दूँ। तो दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा।